मनुष्य अपने आने वाले कल में होने वाले घटनाओं, उतार चढ़ाव, लाभ हानि आदि को जानने के लिए सदैव उत्साहित रहता है। अब वह नेता हो या अभिनेता, भविष्य जानने को उत्सुक ऐसे ही लोगों के लिए एक खास स्थान ज्योतिष है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का कारोई गांव, जो स्थित है भीलवाड़ा राजसमंद वाया गंगापुर मार्ग पर, जिसने देश ही नहीं विदेशों में भी भविष्यवक्ता के रूप में अपनी अलग ही पहचान बनाई हुई है। यहाँ आपको मुख्य सड़क पर स्थित अधिकांश घरों में ज्योतिषियों के बोर्ड लगे हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ के पंडित ज्योतिषी भृगु संहिता के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं। अब चाहे प्रतिभा पाटिल के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी हो या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, इन्हीं भविष्यवाणी के बाद ये गांव सुर्खियों में आया। स्मृति ईरानी, जयाप्रदा, अमर सिंह सहित कई राजनेता व फिल्मी हस्तियों ने यहाँ अपने भविष्य को जाना है, समझा है। यहाँ के पंडित बिना जन्मपत्री व बिना जन्मतिथि के भी पूरा ज्योतिष निकाल देते हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही टिकट से लेकर जीत तक के सच को जानने के लिए राजनेताओं के आने का दौर शुरू हो जाता है। अमूमन यहाँ प्रतिदिन 300 से 400 लोग ज्योतिष जानने पहुंचते हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में राजस्थान में चुनाव है। स्थानीय नेता अभी से टिकट की आस लगाए, जहां ज्योतिषियों के चक्कर काटते नजर आने लगे हैं। हमारे जिला संवाददाता लोकेश तिवारी ने भी ज्योतिष नगरी के जाने माने ज्योतिष मर्मज्ञ आचार्य योगेंद्र शर्मा से विशेष बातचीत की। नमस्कार, आज हम आ चुके हैं भिलवाड़ा से लगभग 35 किलोमीटर दूर कारोई गांव, जिसे कहते हैं ज्योतिष की नगरी। यहाँ ज्योतिष की नगरी में आप देखेंगे सड़क पर जितने भी मकान हैं, जहाँ पर अधिकांश मकानों में ज्योतिष के कार्यालय खुले हुए हैं और लोग अपने भविष्य को जानने के लिए यहाँ दूर दराज से आते हैं। चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे राजनेता हो, जो भी है अपने भविष्य की जानकारी के लिए कारोई आते हैं। आखिर क्या है यहाँ का राज, आइए हम मिलते हैं आचार्य योगेंद्र जी शर्मा से, जो यहाँ के बारे में बताएंगे कि आखिर यहाँ पर जो लोग आते हैं अपनी भविष्य की जानकारी लेने के लिए क्यों आते हैं। आचार्य जी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। क्या है आखिर यहाँ लोग कारोई क्यों आते हैं? कारोई का ऐसा है, अभी कारोई जो धरातल पर विराजमान है उसमें हमारे श्रीमान नाथूलाल जी व्यास, उनकी देन है, जिन्होंने भृगु संहिता का फलित और उसका सिद्धांत उजागर करके पूरे विश्व में नाम कमाया है और कारोई का नाम रोशन कर दिया है। भृगु संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रत्येक जातक की कुंडली का मिलान करके उसके संपूर्ण जीवन का भविष्य बताया जा सकता है। बहुत सारे जातक परीक्षा लेने के उद्देश्य से भी आते हैं, तो भृगु संहिता शास्त्र में ऐसा सिद्धांत है कि परीक्षा लेने के सिद्धांत से व्यक्ति अगर आया है तो उसका फलित ही ऐसा बैठेगा कि वो जीवन में घूमता रह जाएगा, और अगर श्रद्धा भाव से आया है तो उसका फलित ऐसा बैठेगा कि जीवन में दिन प्रतिदिन उसका फलित उसी सिद्धांत से साबित होता जाएगा। क्या है भृगु संहिता और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? भृगु संहिता महर्षि भृगु से प्रारंभ हुई थी। उन्होंने महालक्ष्मी ने उनको श्राप दिया, उनके तहत उन्होंने इस संहिता का निर्माण कर दिया कि मैं इस ग्रंथ को ऐसा बना करके जाऊंगा कि जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन का भविष्य से देख करके और अपने जीवन के बारे में जान पाएगा। उसके बाद उन्होंने भविष्य का कथन लिखा इसमें और अपने पुत्र शुक्र को बताया, और शुक्र ने इसका प्रतिपादन कर दिया, और उसके पश्चात ये ग्रंथ आगे से आगे बढ़ता गया। आज ये कागज के रूप में जब स्थापित हुआ तो मेरठ के प्रेस से छपने लगा था। आज से 150 साल पुराना प्रेस जो था उससे छपने लगा था, और वही ग्रंथ आज जिनके पास भी है वो उपलब्ध लोगों के पास जो है उन्हीं के पास है। ज्योतिषी में और भी बहुत सारी विधाएं हैं, जिसमें अंक ज्योतिषी है, हस्तरेखा है, उन सबसे ये भिन्न है। क्या भिन्नता है इसमें? इसमें ऐसा है कि दूसरों में क्या है कि महादशा के अंतर्गत या कोई व्यक्ति विशेष ग्रह के ऊपर 9 ग्रहों के जो ग्रह खराब है उसी का फलित दिया गया है, या कोई अच्छा ग्रह है तो उसके बारे में दिया है। भृगु संहिता में जीवन का सार और उसमें दे रखा है उपाय कि आपके जीवन में आपने पूर्व जन्म में क्या पाप किए हैं या क्या पुण्य किए हैं, और आगे के जन्म में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका जीवन अच्छे से सार्थक हो सके। ये भृगु संहिता में फलित लिखा गया है व्यक्ति के बारे में। जैसा कि अपन देखते हैं कि लोग भूतकाल, भविष्यकाल, अधिकांश जो राजनेता आपके पास आते हैं या मान लो कोई नेता आपके पास, अधिकारी कोई आपके पास आता है, जहाँ तक सुना गया है कि कारोई में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग यहाँ आते हैं, तो किन विषयों पर ज़्यादा चर्चा की जाती है?
हमेशा राजनेता जो भी आते हैं वो अपने पद के लिए आते हैं कि भाई मुझे कौन सा पद मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा। तो भृगु संहिता में राजखंड बना हुआ है, राजखंड से उनके राज के बारे में और उनके राज का पद और कितना लाभ मिलेगा उनको या नहीं मिलेगा, उसके सिद्धांत से हमें पता लगता है और गणित करके हम उनको बताते हैं कि आपके जीवन में ये सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको सर्वोच्च पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कौन से वर्ष में मिलेगा। कितने खंड है भृगु संहिता में? इसके 7 खंड है। इसमें मुख्य रूप से फलित खंड और राजखंड ही ज्यादा चलित में है। बाकी खंडों से लोग ज्यादा प्रभावित नहीं होते। इन 2 खंडों से ही लोग अपना भविष्य जानने अधिकतर लोग आते हैं। किन आधार पर इसकी गणना की जाती है? इनकी आधार है सूर्य सिद्धांत और चंद्र कुंडली से इनके खंड बनते हैं। अनेकों कुंडलियां बनी हुई है पहले से, और उन कुंडलियों का फलित गणित करके निकाला जाता है कि ये फलित पृष्ठ कौन से फला पृष्ठ पर लिखा हुआ है, इसकी गणित है, वो हमारी गुप्त गणित है, वो बाहर हम जाहिर नहीं करते हैं, और उस गणित से उसका फलित हम बताते हैं लोगों को। तो जैसा कि आपने देखा कि चाहे नेता हो, अभिनेता हो, चाहे राजनेता हो, अपना भविष्य जानने के लिए आज कारोई आते हैं। और भृगु संहिता के ऊपर जो इन्होंने अभी पंडित जी ने, आचार्य जी ने हमें बताया है कि किन सिद्धांतों के आधार पर उनकी गणित की फलन किया जाता है, और उनका भविष्य जो है वो सारा इन भृगु संहिता में आधारित है। उन पे सारा भविष्य उनका उन भृगु संहिता में मिल जाता है। तो आखिर ये क्यों आया, कैसे आया, इनकी सारी जानकारी आज हमें पंडित जी ने हमें दी है। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।